हम नेटवर्क मार्केटिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे छोटे हैं अभी। बिल्कुल, यह सवाल बहुत सारे माता पिता के मन में आता है और यह बिल्कुल वाजिब चिंता है। यहाँ एक शानदार और संवेदनशील जवाब है जो व्यक्ति को समझाने के साथ साथ उसे समाधान भी देता है। इसका समाधानपूर्ण उत्तर इस प्रकार है। सर, बहुत बढ़िया। बच्चों के बारे में सोचना हमारी नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी है। आपके पास अपने बच्चों के भविष्य की क्या योजना है? वो किस तरह के खिलौनों से खेलेंगे? वो किस गाड़ी में और किस स्तर के स्कूल में पढ़ने जाएंगे? वो किस किस्म के कपड़े पहनेंगे? आप उनको कितना समय दे पाएंगे? अगर इन सवालों का जवाब देने में आपको पसीना सा आ रहा है तो आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं कि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग को गंभीरतापूर्वक करना शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को बिजनेस नहीं करने का बहाना बनाने की बजाय आप बच्चों को इस बिजनेस को करने का कारण बना सकते हैं और उनके सुखद भविष्य की नींव रख सकते हैं। आखिर माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकते? और आप ये साधारण सा बिजनेस करने से डरते हैं जो उस बच्चे को हमेशा के लिए आराम देने वाला है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पति पत्नी में से एक को बिजनेस में लगना चाहिए, दूसरे को बच्चे की देखभाल में पूरा समय देना चाहिए, जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने किया है। इसलिए भगवान ने बच्चे के पीछे माँ और बाप दोनों को रखा है ताकि एक उसका लालन पालन करे, वह ख्याल रखें तथा दूसरा उसको सपनों की जिंदगी जीने में सक्षम बनाने के लिए एक लगातार आते रहने वाली आमदनी को पैदा कर सके। और अगर आप थोड़े भी विवेकशील है और आदर्श माता पिता है तो जरूर एक पैसिव आमदनी का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि जीवन में कुछ भी चुनौती आए उसका जिंदगी में बच्चों के लालन पालन और भविष्य पर कुछ भी फर्क ना पड़े। इसके हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं, जैसे स्वर्गीय श्याम सुंदर शर्मा जी, जिन्होंने प्राइवेट टीचिंग करवाते समय सेफ शॉप को पार्ट टाइम शुरू किया था। परिवार में उनकी पत्नी और 3 छोटी उम्र के बच्चे थे। उन्होंने भी अपने उस काम के साथ साथ सेफ शॉप को करना शुरू किया और यहां वो कामयाब भी हुए। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, पीछे परिवार रह गया था। लेकिन उनके उस निर्णय की वजह से उनकी मृत्यु के बाद भी उनके घर पर हर महीने लाखों रुपए जा रहे हैं। इस प्रकार से ही आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के रहने वाले स्वर्गीय संजय पाठक जी को, जो आर्मी में रहते हुए सेफ शॉप को ज्वाइन किया और उन्होंने भी सेफ शॉप को पार्ट टाइम शुरू किया था। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके परिवार में भी पैसिव इनकम लगातार जा रही है। उनकी पत्नी सोमा पाठक जी के नाम पर इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो आप यहाँ के मेन लीडर्स के माध्यम से जान सकते हैं। और यह सवाल बहुत सारे माता पिता के मन में आता है और यह बिल्कुल वाजिब चिंता है। यहाँ एक शानदार और संवेदनशील जवाब है जो व्यक्ति को समझाने के साथ साथ उसे समाधान भी देता है। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ सकता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी देखभाल हमारी पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या हम हमेशा बच्चों के लिए वक्त और पैसा दोनों एक साथ दे पाएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ ही यही है कि आप इसे अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। समाधान: पहला, समय की आजादी, टाइम फ्रीडम। आप इसे तब कर सकते हैं जब बच्चा सो रहा हो, स्कूल गया हो या शाम को घर के कामों से फुर्सत मिले। दिन के 2 से 3 घंटे भी अगर नियमित रूप से दिए जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा, ऑनलाइन साधनों का प्रयोग। आज के समय में ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल हो चुकी है। आप घर बैठे ही मोबाइल से लोगों से जुड़ सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं। जैसे इस YouTube चैनल पर भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शानदार प्लान दिया गया है। आप उसकी मदद ले सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। यानी बच्चों के पास रहते हुए भी काम संभव है। तीसरा, बच्चों के भविष्य के लिए काम करना। आप आज जो थोड़ी मेहनत करेंगी वो आने वाले समय में बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुविधाएं और समय दे पाएगी, क्योंकि नौकरी में तो समय देंगे लेकिन बच्चों के साथ समय बिताने की आजादी नहीं मिलती। चौथा, फैमिली सपोर्ट लें। अगर आपके पति या पत्नी या कोई और घर में मदद कर सके तो शुरुआत में 2 से 3 घंटे निकालना बहुत आसान हो सकता है। अंतिम बात, बच्चों की देखभाल करना जरूरी है, लेकिन उनके सपनों को उड़ान देने के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बनाना उससे भी जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग वही प्लेटफॉर्म है जो आपको दोनों का संतुलन सिखाता है, बिना नौकरी छोड़े, घर बैठे, बच्चों के साथ। आज नहीं तो कल बच्चे तो बड़े हो ही जाएंगे, पर समय और मौका बार बार नहीं आता है। क्या मानना है आपका? अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी इन बातों से आपकी इस समस्या का समाधान जरूर मिल गया होगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने जानकारों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही जानकारी भरे अगले शानदार वीडियो में।